हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का क्लास 5 का लेसन 9 लैंड ऑफ सैंड हॉट सैंड्स। वन मॉर्निंग वाइल टीना वाज गोइंग टू स्कूल, एक सुबह जब टीना स्कूल जा रही थी, शी सॉ ए नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। उसने जो है व्हीकल्स को रोड पर देखा। शी वंडर्ड, वह आश्चर्य हुई कि फॉर हाउ लॉन्ग विल दीज व्हीकल रन, कितने समय तक ये व्हीकल चलेंगे। विल द पेट्रोल यूज इन दीज व्हीकल्स लास्ट फॉर एवर, क्या ये जो पेट्रोल है व्हीकल्स में क्या कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा के लिए हैं। सी हैड मैनी क्वेश्चंस इन हर माइंड व्हेन शी रीच्ड स्कूल, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे जब वह स्कूल पहुंची। शी आस्क्ड हर टीचर, उसने अपनी टीचर से पूछा। एंड टू हर सरप्राइज हर टीचर said that she would be telling the class an interesting story about the rich land of liquid। तो उनके टीचर ने कहा कि वो एक स्टोरी आप लोग को सुनाएंगे जो रिच लैंड के बारे में है। कौन सा कैसा रिच लैंड है वो? लिक्विड गोल्ड, यानी कि तरल सोना। तरल सोना से यहाँ क्या मतलब है, अब आपको इस लेसन में क्लियर होगा। फीचर्स ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के फीचर्स बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया इज ए लार्ज कंट्री सिचुएटेड इन द अरेबियन पेनिसुला। सऊदी अरब जो है एक बहुत बड़ा देश है जो अरेबियन पेनिसुला में सिचुएटेड है। द लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे लार्जेस्ट पेनिसुला है पूरी दुनिया में। इट लाइज बिटवीन द रेड सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट में इसके रेड सी है और द पर्सियन गल्फ ऑन द ईस्ट, ईस्ट में पर्सियन गल्फ है। इन दोनों के बीच में ये कंट्री है। इट्स कैपिटल इज़ रियाद, इसकी कैपिटल क्या है? रियाद है। इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट कंट्री इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट की यह सबसे बड़ी कंट्री है। अदर कंट्रीज ऑफ दिस रीजन इंक्लूड, इस कंट्री के अलग जो और भी वो रीजन्स हैं इसमें इंक्लूड है ईरान, इराक, यमन, सीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इज़राइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, टर्की, लेबनान, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन। लोकेशन, सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड बिटवीन लैटिट्यूड इज 16 डिग्री एंड 33 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड्स में 34 डिग्री एंड 56 डिग्री ईस्ट। सऊदी अरब जो है लैटिट्यूड बिटवीन कैसे है 16 डिग्री टू 33 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड में 34 डिग्री से 56 डिग्री ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सऊदी अरेबिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सऊदी अरेबिया के सेंटर से होकर निकलता है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन एंड इराक, इसके बॉर्डर में जॉर्डन और इराक है। ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ के बॉर्डर में जॉर्डन और इराक है और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जॉर्डन और इराक हैं। और कुवैत, कतर, बहरीन एंड यूनाइटेड अरब अमीरात कहाँ है? इसके ईस्ट के बॉर्डर में है। ओमान इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में ओमान है और यमन इन द साउथ, साउथ में यमन है। द रेड सी लाइज टू इट्स वेस्ट, इसके वेस्ट में रेड सी पड़ता है और द पर्सियन गल्फ लाइज टू द ईस्ट। टेरेन, सऊदी अरेबिया इज़ अ हाई रॉकी प्लेटू कवर्ड बाय अ वास्ट डिजर्ट। सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा पथरीला कंकरीला प्लेटू है जहाँ पर बहुत बड़ा डिजर्ट है, रेगिस्तान है। द डिजर्ट रीजन हैव स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे स्मॉल हिल्स हैं बालुओं के जिन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं, यानी कि रेत के टीले। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म ब्लो द ड्राई सैंड एंड शिफ्ट दीज सैंड स्टोन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और धूल की आंधियाँ चलती हैं तो क्या होता है, ये ड्राई सैंड क्या होते हैं, ब्लो द ड्राई सैंड एंड शिफ्ट, तो क्या होता है जो ये बालू उड़ते हैं तो ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि एक ही प्लेस पर ये सैंड ड्यून्स बने हुए नहीं रहते हैं। ये जब हवा चलती है तो इधर से उधर उड़कर
अलग अलग स्थान पर वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट होते जाते हैं ये सैंड ड्यून्स यानी बालू के टीले। 80% ऑफ द कंट्री इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन पेनिसुला। 80% इस कंट्री का अरेबियन पेनिसुला में ही लोकेटेड है। इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एज वेल, और बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है। माउंटेन्स कैन बी फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। माउंटेन्स यहाँ पे कहाँ पे दिखते हैं इस कंट्री के साउथ वेस्टर्न पार्ट में। द डेजर्ट इन द सदर्न सऊदी अरेबिया इज कॉल्ड रब अल खली। तो डेजर्ट जो है इनका जो सदर्न में है, सऊदी अरेबिया के सदर्न में जो डेजर्ट है उसको क्या कहते हैं, रब अल खली। और जो डेजर्ट है इन द नदर्न पार्ट में है उसको कहते हैं अन नफूद। यानी कि सदर्न के सऊदी अरेबिया के सदर्न में जो डेजर्ट है उसको रब अल खली कहते हैं, और जो नदर्न पार्ट में है उसको अन नफूद कहते हैं। क्लाइमेट, सऊदी अरेबिया हैज़ अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ही गर्म और सूखा मौसम रहता है, बहुत ही हल्की बारिश, बहुत ही कम बारिश होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल। इनफैक्ट इट इज़ द रिगार्डेड एज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वास्तव में इसको सबसे गर्म कंट्री कहा जाता है पूरी दुनिया का। मोस्ट ऑफ द कंट्री इज़ अ डेजर्ट विद नो लेक्स और रिवर्स। यहाँ इस कंट्री के जो अधिकतर डेजर्ट हैं, नो लेक्स हैं वहाँ और नो रिवर्स हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज़ वेरी हाई बट एट नाइट द टेम्परेचर ड्रॉप्स शार्पली। यहाँ का दिन में जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत हाई रहता है, यानी कि दिन बहुत गर्म रहता है, और टेम्परेचर ड्रॉप्स शार्पली एट नाइट। रात को बहुत ही तेज़ी से टेम्परेचर गिर जाता है। द एवरेज समर टेम्परेचर इज अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस। जो गर्मी में जो टेम्परेचर रहता है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस है, बट इट कैन गेट एज हाई एज 54 डिग्री सेल्सियस। ये 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस, और ठंड में 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। द शार्प चेंज इन डेली एवरेज टेम्परेचर हैपन्स बिकॉज ऑफ द सैंडी टेरेन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, शार्प चेंज जो होता है यहाँ पे डेली एवरेज टेम्परेचर किस लिए होता है, या क्योंकि यहाँ पे सैंडी टेरेन है। इस कंट्री में सैंडी टेरेन की वजह से यहाँ पे बहुत तेज़ी से टेम्परेचर जो है वो बदलता रहता है। रेतीले भूभाग के कारण जो सैंडी टेरेन है यानी कि रेतीला भूभाग है, उसी वजह से यहाँ का डेली एवरेज टेम्परेचर क्या होता रहता है, शार्प चेंजिंग होता रहता है, हर समय बदलता रहता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में द सैंड हीट्स अप वेरी फास्ट, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है बालू सैंड, और ड्यू टू विच द डे टाइम टेम्परेचर, जो डे टाइम टेम्परेचर रहता है उसकी वजह से बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेज़ से बढ़ जाता है। ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय द सैंड कूल्स डाउन रिलेटिवली फास्ट, और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है रात के समय। दैट इज़ वाई द नाइट टेम्परेचर डिक्रीज क्विकली, और इसलिए यही कारण है कि जो रात का टेम्परेचर है वो बहुत ही जल्दी से गिर जाता है। सैंड स्टॉर्म कैन बी सीन फ्रिक्वेंटली इन डिज़र्ट। सैंड स्टॉर्म यानी कि जो बालू की आंधियाँ आती हैं वो बार बार डिज़र्ट में देखी जा सकती हैं। प्लांट लाइफ, वेरी फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो इन दिस डिज़र्ट क्लाइमेट। बहुत ही कम प्लांट इस डिज़र्ट के मौसम में उग पाते हैं। द प्लांट लाइफ इन सऊदी अरेबिया कंसिस्ट मेनली ऑफ श्रब्स एंड स्मॉल हर्ब्स विच रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर। जो प्लांट लाइफ है सऊदी अरेबिया में वो क्या है, मेनली क्या है, वहाँ पे श्रब और स्मॉल हर्ब्स हैं जिन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। सच प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट penetrate deep into the soil for water। जो प्लांट्स होते हैं उनकी लॉन्ग रूट्स होते हैं जो सॉइल में पानी के लिए बहुत डीपली अंदर घुसे हुए रहते हैं, जिससे वो पानी की नमी को मिट्टी से सोख सकें। देयर स्टेम्स आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड फ्लेसी। उनके जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, बहुत ही मुलायम और गूदेदार फ्लेसी होते हैं। दिस हेल्प्स देम स्टोर वाटर। इस वजह से उसमें
वो स्टोर वाटर करने के लिए हेल्प करते हैं, ये जो स्टेम्स होते हैं उनके। देयर लीव्स आर जस्ट लाइक थॉर्न, उनके जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों की तरह होती हैं। दीज ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवोपोरेशन, जिसकी वजह से वो इवोपोरेशन से पानी न लॉस हो जाए उसमें उनकी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट के कुछ प्लेसेस में अंडरग्राउंड वाटर राइजेस टू द सरफेस फॉर्मिंग अ फर्टाइल अर्थ कॉल्ड एन ओसिस। कुछ स्थानों पर डिजर्ट में अंडरग्राउंड वाटर राइजेस टू द सरफेस फॉर्मिंग फर्टाइल आर एरिया। क्या होता है कि कुछ एरिया में वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर होता है जो ऊपर राइजेस दिखाई देता है, तो वहाँ पे वहाँ की जो भूमि होती है वो फर्टाइल होती है, उसे उस भूमि को क्या कहते हैं, ओसिस कहते हैं। ये डेट पाम्स एंड सम क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली आर ग्रोन हियर। तो यहाँ पर ये जहाँ पर ये पानी रहता है और यहाँ का जो एरिया होता है वो फर्टाइल होता है फॉर्मिंग के लिए, तो जो ओसिस वाला एरिया है यहाँ पर डेट, प्लम्स और कुछ फसल जैसे व्हीट और बार्ली उगाए जाते हैं या उगते हैं। नॉट मोर देन 2% ऑफ सऊदी अरेबिया लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। 2% से ज़्यादा यहाँ की जो भूमि है नहीं, मतलब कि 2% से भी कम ही है सऊदी अरब में एग्रीकल्चर, कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए जो ज़मीन है यहाँ पर 2% से भी कम है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इनडिक्वेट रेनफॉल इन दिस रीजन। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपर्याप्त, इनडिक्वेट मतलब अपर्याप्त रेनफॉल है इस राज्य में। द क्लाइमेट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो जलवायु जो है यहाँ की एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं है। एनिमल लाइफ। द एनिमल लाइफ इन सऊदी अरेबिया इंक्लूड्स वॉल्व्स, हाइनास, बबून्स, सैंड रैट्स एंड हेयर्स। यहाँ पे जो एनिमल है कौन कौन से हैं यहाँ पे? वोल्स, हाइनास, बबून्स, सैंड रैट्स और हेयर्स। लाल मुंह वाले बंदर, हाइनास, वोल्स और जो खरगोश होते हैं हेयर्स। बर्ड्स इंक्लूड वल्चर्स। बर्ड्स कौन कौन से हैं? वल्चर्स, हॉक्स, ईगल्स और फैल्कॉन्स। जैकॉल एंड अरेबियन हॉर्सेस, अरबी घोड़े और जैकॉल कैन बी सीन इन द डिज़र्ट एरियाज। डिज़र्ट के एरियाज में ये लोग भी दिखाई देते हैं, जैकॉल और अरबी घोड़े। वाइल इन द माउंटेनियस हाईलैंड्स वी कैन फाइंड वोल्स और हाइनास। और जो ऊपरी एरिया में हमें वोल्स और हाइनास भी मिल जाते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन द डिज़र्ट। जहरीले सांप जो हैं हमें डिज़र्ट में मिल जाते हैं। अलॉन्ग विद न्यूमरस टाइप्स ऑफ लिजार्ड, यानी कि बहुत तरीके के लिजार्ड और जहरीले सांप भी हमें डिज़र्ट में मिलते हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ। मरीन लाइफ मीन्स समुद्री जीवन में भी वैरायटी है। क्या क्या है? हॉग्सबिल, टर्टल, डॉल्फिन्स एंड क्रैब्स आर फाउंड इन द पर्सियन गल्फ। तो बच्चों अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।